एच क्लासेस। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर की। एक स्पेशल एजुकेटर का क्या क्या रोल होता है, जो एक टीचर की तरह, पेरेंट्स वगैरह की तरह, मोटिवेटर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और साथ साथ जो ये क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आते हैं आपके जो डीएड हो उसमें भी, और कई बार आपके जो डीएसएसबी वगैरह है उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के कि स्पेशल एजुकेटर के क्या क्या रोल हो सकते हैं तो नहीं हो सकते। तो ये आपको एक रफ आइडिया देंगे कि आपको क्या क्या रोल हो सकते हैं एक स्पेशल एजुकेटर के। बाकी ये फिक्स्ड नहीं है, आप अपनी तरफ से भी पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर। रोल ऑफ टीचर एज अ पेरेंट, मतलब जो स्पेशल एजुकेटर होगा, टीचर होगा, वो एक पेरेंट्स की तरह रोल प्ले करेगा। जैसे कि वो बच्चे को केयर देगा, अफेक्शन देगा, उसकी जो नीड्स वगैरह हैं उन्हें समझेगा, उसके वीकनेस और जो उसके स्ट्रेंथ हैं उन्हें भी समझेगा और उस पर वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द रोल ऑफ टीचर एज पेरेंट कॉन्फिडेंट। जो स्पेशल एजुकेटर है वो एक पेरेंट कॉन्फिडेंट की तरह रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं स्पेशल चाइल्ड के या नीडेड चाइल्ड के, उन्हें लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होता है। वो मेंटली भी खुद डिप्रेस्ड होते हैं थोड़े, कि कहते हैं स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट है वो सोच के। तो इसी के साथ साथ जो टीचर होता है वो उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ टीचर इन आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल प्रोसेस। जो स्पेशल एजुकेटर है, टीचर वगैरह है, वो एक आइडेंटिफिकेशन में और रेफरल प्रोसेस में हेल्प करेगा। आइडेंटिफिकेशन पहले तो बच्चे के अंदर पता लगाएगा कि बच्चे के अंदर कौन सी डिसेबिलिटी है या हो सकती है, इसके सिम्टम्स वगैरह देख के, और प्रीवियस जो हिस्ट्री है, बर्थ हिस्ट्री, उन्हें देख के बताएगा। जब वो अपने लेवल पे पता लगा लेगा, आइडेंटिफाई कर लिया बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो आगे डॉक्टर्स वगैरह को या थेरेपिस्ट वगैरह को रेफर करेगा। नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ एजुकेटर इन ट्रीटमेंट एंड इंटरवेंशन। जो एजुकेटर है वो बच्चे के ट्रीटमेंट में, इलाज में और इंटरवेंशन में हेल्प करेगा। जैसे वो आईपी बनाएगा बच्चों के लिए, फिर उसके बाद जो रिकॉर्ड करेगा जितनी भी उसकी ऑब्जर्वेशन आई हर एक एक्टिविटीज़ वगैरह में, और साथ साथ जो भी उसके रिकॉर्ड्स वगैरह या रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी उनको जो आगे डॉक्टर्स वगैरह या थेरेपिस्ट वगैरह जिनसे बच्चों का इलाज चल रहा होगा उनको वो रिकॉर्ड्स वगैरह शेयर करेगा। प्रोवाइड अ गुड इन्वायरमेंट टू द स्टूडेंट एज पर हिज नीड्स। जो बच्चे की अवस्था होगी, जो बच्चे के हिसाब से जो एजुकेटर होगा वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएगा, हाइजीन का ध्यान रखेगा कि प्रॉपर हाइजीन है इन्वायरमेंट में या नहीं है, बच्चे की क्या नीड है, जिस चीज़ की नीड होगी उस हिसाब से कार्य करेगा वो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यहाँ पे दोस्तों स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट। जो बच्चा है उसकी स्ट्रेंथ किस एरिया में है और जो वीकनेस किस एरिया में है उसका पता लगाएगा, और साथ साथ वीकनेस को इम्प्रूव करवाएगा, और जो स्ट्रेंथ होगी उसे और बेहतर करने के लिए एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब प्लान करेगा। ये भी सारा एजुकेटर का ही काम है। डेवलप सोशल स्किल्स इन स्टूडेंट्स। अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू, आईपी वगैरह के ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के, ताकि बच्चों का जो सोशल स्किल्स है वो इम्प्रूव हो सके। डिटरमाइन स्पेशल सर्विसेज नीडेड बाय स्टूडेंट्स। वो देखेगा कि बच्चों को क्या क्या स्पेशल सर्विसेज चाहिए हर बच्चे के हिसाब से, और उन्हें प्रोवाइड करवाएगा बच्चों को। डिटरमाइन एजुकेशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। जो बच्चा है स्पेशली एबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड, उन सब की क्या एजुकेशनल नीड है, क्या उसे एजुकेशन में क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं सिखाना चाहिए, और सिखाना चाहिए तो किस किस लेवल पे सिखाना चाहिए। उसके गोल्स वगैरह डिसाइड करेगा कि शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या सिखाएं बच्चे को, लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या सिखाएं, और हर एक एरिया को इंक्लूड करके उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट, डिटरमाइन गोल्स ऑफ द स्टूडेंट दैट आर अप्रोप्रिएट, रियलिस्टिक एंड मेजरेबल। जो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट गोल्स हैं उन्हें सेट करेगा। ये नहीं कि एक बच्चे को पेन पकड़ना नहीं आता और हम कह देंगे अपने गोल में कि हम इसे पूरा पैराग्राफ लिखवा दें। तो जो एक्चुअल गोल है, रियलिस्टिक गोल्स है, उन्हें बच्चों के लिए बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। डिटरमाइन करंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे करंट लेवल का पता लगाए कि उसे कितना आता है, कितना और सिखाना चाहिए और किस वे से सिखाना चाहिए। रोल ऑफ टीचर एज मोटिवेटर। जो टीचर है या एजुकेटर है वो बच्चों को मोटिवेट करेगा, कभी भी डिमोटिवेट नहीं करेगा। डेवलप आईपी ग्रुप एक्टिविटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें बच्चों से करवाएगा। एंकरेज पीयर इंटरेक्शन। बच्चों के अंदर पीयर इंटरेक्शन की भावना को जगाएगा या जागरूक करेगा उन्हें। सुटेबल एडजस्टमेंट इन द क्लासरूम।
जो भी क्लासरूम है उसके अंदर बच्चों के हिसाब से सुटेबल एडजस्टमेंट करवाएगा। किसी को बच्चे को दिखता नहीं है तो उसे आगे बिठा देगा, अपना बोर्ड पे बड़े फ़ॉन्ट में लिखेगा। अगर प्रॉपर लाइटिंग वगैरह नहीं तो लाइटिंग वगैरह प्रॉपर लगवाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेल्प द चाइल्ड टू एक्सेप्ट हिज हैंडीकैप टू प्रिवेंट साइकोलॉजिकल लॉसेस। बच्चे को सबसे बड़ी बात है बच्चे को एक्सेप्ट करवाया कि हाँ भाई उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और जिससे कि ये नहीं नेगेटिव वे में नहीं, हम पॉजिटिव वे में करेंगे ताकि बच्चे का जो साइकोलॉजिकल लॉस है वो ना हो पाए। रोल ऑफ एजुकेटर एज अ फैसिलिटेटर, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा टीचर जो भी है। रोल ऑफ एजुकेटर एज अ काउंसलर, काउंसलर की तरह काम करेंगे जो सोसाइटी को, बच्चों को, पेरेंट्स जो है उन सबको गाइड करेंगे, एक प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करवाएंगे कि किस स्टेजेस में क्या करना चाहिए, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं डिसेबिलिटीज़ के, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए अर्ली स्टेजेस में। रोल ऑफ एजुकेटर एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, एक टीचर की तरह जो स्पेशल एजुकेटर है वो भी प्रॉब्लम सॉल्वर का एक रोल प्ले करेगा, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो अपनी तरफ से पूरा 100% देगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और बच्चे को पूरा सेटिस्फाई करने में। रोल ऑफ एजुकेटर एज अ रिसर्चर, एक रिसर्चर की तरह काम करेगा, नई नई एक्टिविटीज़ लेके आएगा बच्चों के लिए, नई नई IP प्रोग्राम्स वगैरह, एक्टिविटीज़ वगैरह, नई नई तरीके की और एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब लेके। एक और बात, ये ऐसे कोई फिक्स्ड नहीं है कि आप यही लिखोगे तो ही आपको नंबर वगैरह मिलेंगे। आप अपनी तरफ से भी, अपनी समझ से भी कुछ भी पॉइंट लिख सकते हो, पर वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। ये बस आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो थी कि आप इनसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि आप क्या क्या लिख सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए DH क्लासेस को।